तैमूर फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं डेयरी बिजनेस के लिए गाय की थारपारकर नस्ल का करे पालन। रोजाना 20 लीटर दूध देने में सक्षम है। दोस्तों, बहुत सारे लोग गिर गाय और अन्य गाय की बातें करती है, बट हमारे देसी नस्ल की थारपारकर के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं थारपारकर गाय के कुछ गुण विशेष के बारे में, जिससे क्या फायदा उठा सकते हैं और अपने देसी वंश का पालन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं गाय की थारपारकर नस्ल के बारे में। बीते 4 सालों में भारत में डेयरी व्यवसाय तेजी से बढ़ा है और लगभग 6.4% की दर से ग्रोथ हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में केवल 1.7% की बढ़त दर्ज की गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मुताबिक साल 2018 से 19 में देश में लगभग 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वर्ष में भी डेयरी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होने की संभावनाएं नजर आ रही है। ऐसे में देश के किसानों की आय को दोगुना करने में डेयरी बिजनेस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि डेयरी व्यवसाय की बढ़ती लागत की वजह से दुग्ध उत्पादनों से जुड़े किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों को अच्छी नस्ल की भैंसे, गाय और बकरियां पालने की जरूरत है, जो कम लागत में अधिक दूध देने में सक्षम हो। ऐसे में इन तमाम चुनौतियों से निपटने में थारपारकर नस्ल की गाय सक्षम मानी जाती है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। दरअसल थारपारकर नस्ल की गाय एक उत्तम दुधारू पशु माना जाता है, जो डेयरी व्यवसाय के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं गाय की इस नस्ल के बारे में। पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के थारपार नस्ल के बारे में, वो है क्यों डेयरी व्यवसाय के लिए फायदेमंद है थारपारकर। अपनी विशेष गुणों के कारण डेयरी व्यवसाय के लिए थारपारकर बेहद उपयोगी पशु है। दरअसल इस नस्ल की गाय 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान में भी अधिक दूध देने में क्षमता रखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी इसके प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तापमान बढ़ने के साथ अन्य नस्ल की गायों और पशुओं का दुग्ध उत्पादन 20 से 30% घट जाता है, वही यह नस्ल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक दूध देने में समर्थ है। साथ ही अन्य नस्लों की तुलना में इसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर है। यह एक जीवन काल में यह 15 बार बच्चों को जन्म दे सकती है, जबकि दूसरी नस्ल की गाय 5 से 10 बच्चों को जन्म दे पाती है। गर्म और शुष्क मौसम को झेलने में सक्षम इस नस्ल की उम्र 25 से 28 साल की होती है। अब हम जानेंगे किन राज्यों में पाई जाती है थारपारकर। यह नस्ल मूलतः राजस्थान प्रांत की है। यह यहाँ के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौन और सिरोही इलाकों में पाई जाती है। दरअसल राजस्थान का यह इलाका मरुस्थल क्षेत्र है। इसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि गाय की नस्ल का नाम थारपारकर पड़ गया। यह राजस्थान का बड़ा क्षेत्र है। थार में पाई जाने वाली गायों को थारपारकर कहा जाता है। राजस्थान में इसे लोग मालानी के नाम से भी जानते हैं। इसे राजस्थान के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में पाला जा सकता है। अब हम जानेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहती है थारपारकर नस्ल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का थार मरुस्थल एक गर्म इलाका है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है। वही सर्दियों में तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसे में इस नस्ल की गाय उच्च और निम्न तापमान सहन करने में सक्षम है। राजस्थान के गर्म मौसम में जीवित रहने में सक्षम थारपारकर को दूसरे प्रांत में आसानी से पाला जा सकता है। अब हम जानेंगे थारपारकर गाय की पहचान। थारपारकर देखने में सफेद और
मोटी मोटी आंखों वाली और देखने में बेहद सुंदर होती है। वैसे देसी नस्ल की गाय देखने में सुंदर होती है, लेकिन यह नस्ल अपने एक अलग पहचान रखती है। वैसे तो यह देखने में सफेद रंग की होती है, लेकिन सर्दियों में इसके शरीर पर काले रंग के बाल उग आते हैं। इसका सर मध्यम आकार का, माथा चौड़ा और ललाट उभरा हुआ होता है। इसकी कदकाठी साहीवाल और राठी नस्ल की गायों से थोड़ी ऊंची होती है। इस नस्ल की गाय स्वभाव से भोली होती है। अब हम जानेंगे कौन सा टीका लगाना चाहिए। बछड़े को जन्म के 6 महीने बाद ब्रुसेलोसिस का पहला टीका लगवाना चाहिए। इसके 1 महीने बाद गलघोटू, मुंह और खुरपका टीका लगवाएं। इन टीकों को लगवाने के 1 महीने बाद लंगड़े बुखार का टीका लगवाएं। बड़े पशुओं को हर 3 महीने के अंतराल पर डिवॉर्मिंग कराना चाहिए। बता दें कि बछड़े के सींगों को जन्म के 1 महीने बाद ही दागना चाहिए। अब हम जानेंगे थारपारकर और अन्य नस्ल की गायों में क्या अंतर होता है। गाय की अन्य नस्लों की तुलना में यह अधिक गर्मी में भी 10 से 20 लीटर तक दूध देने में सक्षम है। यदि सही तरीके से इसका पालन और संरक्षण किया जाए तो इसकी दूध क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब हम जानेंगे थारपारकर को लेके शोध। एक शोध में यह बात सामने आई है कि थारपारकर नस्ल की गायों में एक खास जीन पाया जाता है, जिससे उन्हें ग्लोबल वार्मिंग या ज्यादा तापमान सहने में मदद मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नेशनल इनोवेशन इन रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत यह दावा किया गया कि थारपारकर और साहीवाल नस्ल की देसी गायों में कुछ विशेष जीन पाए जाते हैं, जिससे उन्हें अधिक तापमान सहन करने में मदद मिल सकती है। इस शोध में यह बात भी सामने आई है कि थारपारकर गाय में बढ़ते तापमान को सहने की सबसे अधिक क्षमता होती है। अब हम जानेंगे थारपारकर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन से स्थान कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र सूरतगढ़, पशुधन अनुसंधान केंद्र चांदन जैसलमेर, कृषि विज्ञान केंद्र काजरी जोधपुर। अब हम जानेंगे अंत में गाय के दूध का लाभ। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि गाय का दूध स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। इसके दूध में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ऐसे में जो मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और दिमागी विकारों से दूर रखता है। यह कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। बच्चे के लिए गाय का दूध बेहद फायदेमंद होता है। इससे उनका बौद्धिक विकास होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना डेयरी बिजनेस के लिए गाय की थारपारकर नस्ल का करें पालन, और इस गाय का पालन किस प्रकार करना चाहिए, इस पे हमने संक्षिप्त पूरा एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए हर वक्त लाते रहते हैं, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे लाल बटन बेल आइकन भी दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पे गए तो फॉलो करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे। तैमूर फार्मिंग आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।